हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां मित्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, हाल ही में सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में 50% की कटौती की है दोस्त। तो ये है भैया 50% की कटौती किया है, ये 50% की कटौती किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए देखते हैं यह कटौती क्यों की गई है मित्र। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नियम पेश किया जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ विशेष हिस्सों जैसे सुरंगों, टनल, पुलों, फ्लाईओवर और एलिवेटेड सड़कों पर टोल शुल्क 50% तक कम हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रा को सस्ता बनाना और लोगों को राजमार्गों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया है दोस्त? यह है अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अर्जेंटीना के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। अर्जेंटीना के बारे में भैया, अर्जेंटीना की कैपिटल है दोस्त ब्यूनस आयर्स और करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। जेवियर मिलेई यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन भैया करंट अफेयर सीरीज का, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः शुरू हुआ है दोस्त? तो ये शुरू हुआ भैया हैदराबाद में शुरू हुआ दोस्त, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए, इनोवेटिव फिजिशियन गेम्स का 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? हाल ही में इंडिगो ने बोर्ड में किसे गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है दोस्त? वो नियुक्त किया है अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की छठी पीढ़ी के प्रवासी समुदाय को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की है दोस्त? ये है त्रिनाद एंड टोबैको। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसने दी है दोस्त? तो ये दिया है भैया अनंत टेक ने दिया भैया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखिए, हैदराबाद की कंपनी आनंद टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के दो केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला, हाल ही में मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है दोस्त? तो ये बना है भैया यूएई का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख बैंक मसरेक को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में प्रवेश करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक बन गया है। अबू धाबी की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है यूएई कैपिटल है दोस्त अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम और मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान यहाँ के
प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किसने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया डी गुकेश ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त, डी गुकेश। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं कि डी गुकेश के बारे में। क्रोएशिया के जाब्रेस में चल रहे सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने रैपिड खिताब जीत लिया। यह टूर्नामेंट चेस टूर 2025 का हिस्सा है। गुकेश ने रैपिड फॉर्मेट में 18 से 14 पॉइंट अर्जित करके खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व सहकारिता दिवस को मनाया गया है दोस्त? तो यह 5 जुलाई को मनाया गया है दोस्त। 5 जुलाई को मनाया गया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के पूरक लक्ष्यों को उजागर करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संशोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है और राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन और अन्य अभिनेताओं के बीच साझेदारी को मजबूत और विस्तारित करता है। हाल ही में एसबीआई ने विश्व अर्थव्यवस्था में कितने मिलियन डॉलर जोड़ने की मदद की है दोस्त? तो ये 44 मिलियन जोड़ने की अर्थव्यवस्था में एसबीआई विश्व में 44 मिलियन डॉलर जोड़ने की। आइए इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। एसबीआई रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 997 अरब डॉलर का योगदान दिया, जो कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि का 6.7% है। इसमें से अकेले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 44 अरब डॉलर यानी 1.1% वैश्विक वृद्धि की हिस्सेदारी निभाई। हाल ही में कहाँ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है दोस्त? तो ये हुआ है भैया आनंद में। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भूमि पूजन शिलान्यास ये हुआ है आनंद में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है दोस्त? तो ये बंद किया है भैया पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्यों बंद किया है, आइए इसके बारे में और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने 25 वर्षों से चले आ रहे ऑपरेशन को 3 जुलाई 2025 को बंद कर दिया। यह कदम कंपनी की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रही है और क्लाउड आधारित सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। इस फैसले को कई विशेषज्ञ पाकिस्तान के व्यापारिक माहौल के लिए चिंताजनक संकेत मान रहे हैं। पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है दोस्त? इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तान रुपी। प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त?
हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है दोस्तों? ये है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए इसके बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने भारत को विश्व सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया। विश्व बैंक के अनुसार भारत गिनीज गुणांक 25.5 है। यह भारत को विश्व के में आर्थिक दृष्टि से चौथा सर्वाधिक समानता वाला देश मानता है। पहले 3 देश स्लोवाक गणराज्य, स्लोवानिया और बेलारूस हैं। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारे अच्छी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और थैंक यू सो मच।